नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कुछ प्रसिद्धि पाए, कुछ फेमस, कुछ ख्याति प्राप्त बाबाओं का कहना होता है और बहुत सारे आम जन भी कहते हैं माया मोह से मुक्त हो जाओ, यही जीवन का मार्ग है। देखिए भाई, जितने भी बाबा हैं ना, उसमें से 90% लोग ढोंगी ढकोसला हैं। उनके बहकावे में, उनके कहे में नहीं आए। उनका आंतरिक जीवन बहुत ही खोखला है। समाज में इस तरह की बातें करने वाले 90% लोग मिथ्या प्रवचन दे रहे हैं और ये अज्ञानी हैं, ढकोसला हैं, ढोंगी हैं। माया मोह से मुक्त हो जाओ, यह जीवन का मार्ग है। यदि कोई ख्याति प्राप्त बाबा के पास आप जाते, उनका प्रवचन सुनने, मान लीजिए कोई नवविवाहित युवक जो हाल 1-2 दिन पहले शादी हुआ हो और वह प्रवचन सुनने गया हो, और जब उसके कानों में यह आवाज़ जाए कि माया मोह से मुक्त हो जाओ, तो वह भीतर ही भीतर उस बाबा से कुड़ेगा, लेकिन वह बोल ही नहीं पाएगा, कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए क्योंकि वो ख्याति प्राप्त बाबा हैं। उनके बात को क्यों काटा जाए, अनुभवी हैं। तो भीतर से कुंठा भी उसके अंदर जगेगा कि भाई हम कितना घिसी पिटी जीवन जी रहे हैं, हमें भी सन्यासी हो जाना चाहिए बाबा की तरह, तब हम नेम फेम कमा लेंगे, दौलत कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे। तो केंद्र में दौलत, नेम फेम और पैसा है, चाहे आप कहीं रहें। और कुछ लोग मन ही मन कुड़ेंगे, थोड़ा सा समझदार होंगे तो भीतर से गाली भी देंगे इन बाबाओं को, जो हाल ही फिलहाल में जिनका 1 दिन पहले शादी हुआ हो और उनको कहा जाए कि आप माया मोह से मुक्त हो जाओ, या फिर जिनके नवजात शिशु हों, साल भर पहले शादी हुई हो और एक नवजात शिशु हो, उसको कहा जाए कि तुम माया मोह से मुक्त हो जाओ, वो उनके क्या फीलिंग होगा। भले ही उसके मुख से कुछ ना निकले, लेकिन उनका मन, अंतर मन को जाने, वे क्या फीलिंग करेंगे इन बाबाओं के प्रति, क्या विचार जगेगा उनके मन में। माया मोह से मुक्त हो जाओ, यह गुमराह और भटकाने का काम किया जाता है। यह तथ्य और सच्चाई से कोसों दूर है। सच्चाई यह है कि जो माया का जाल जो बुना गया है, यह ईश्वरीय रचना है और इसमें सभी लोग ट्रैप होते हैं। और ईश्वर का कोई भी काम निरुद्देश्य नहीं होता है, निष्प्रयोजन से नहीं है। उसका कोई न कोई प्रयोजन है, कोई न कोई उद्देश्य है। तो ये माया मोह का जाल जो रचा गया है, इसका कोई न कोई प्रयोजन है, यह निरुद्देश्य नहीं है। और यह माया का जाल रचने के पीछे ईश्वर का कोई बड़ा उद्देश्य है, कोई बड़ा मकसद है। इसलिए माया मोह के जाल से मुक्त होने वाला जो प्रवचन है ना, उसको सिरे से खारिज कीजिए। यह जो माया जो है ना, इसका पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है ईश्वर का। अक्सर लोग कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं कि संसार जो है माया, इस अर्थ में इस भौतिक जगत को, इस संसार को माया इसलिए कहा गया कि इसका अस्थायी अस्तित्व नहीं है, क्षणभंगुर है, एक दिन नष्ट हो जाना है। सभी प्राकृतिक चीजें, सभी प्राकृतिक के जितने भी वस्तुएं हैं, भौतिक चीजें, इस संसार की, इस जगत के नष्ट होने वाला है। चांद, सूरज, पृथ्वी का भी एक दिन नष्ट हो जाना तय है। लेकिन पृथ्वी को भारत के दार्शनिकों ने माता की संज्ञा दी है। ये पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं और जितने भी वनस्पतियां हैं,
ये सब पृथ्वी के ही प्रोडक्ट है और सब एक दूसरे को आहार दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की बहुत होने का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, एक उद्देश्य है कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्राणी हैं सबका प्रोडक्शन पृथ्वी से होता है और सबका पालन भी ये पृथ्वी ही करती है, धरती माता ही करती है। तो इनका होने का एक प्रयोजन है। तो जो नश्वर है वो सब माया है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन जो भी रचनाएं हैं इस संसार में, इस जगत में, चाहे वह माया का जाल ही हो, वह निष्प्रयोजन नहीं है, निरुद्देश्य नहीं है। इसके पीछे ईश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। फिर ये लोग कहते हैं माया का जाल से मुक्त हो जाओ। अजीब विडंबना है, लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं लोग। जरा सोचिए, चिंतन की गहराइयों में उतरिए। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध सन्यासी हो गए, लेकिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष के आयु में, अर्थात कि वह जन्म से लेकर के 35 वर्ष तक वह माया के जाल में फंसे रहे। वह लंबे से रिसर्च के बाद, उन्होंने जो शोध के बाद जो पीएचडी, जो शोध पत्र लोगों के सामने जो प्रस्तुत किया, वह शोध पत्र लोगों को बहुत अच्छा लगा। 35 वर्ष के आयु में, 29 साल के उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था और 6 साल के कठोर शोध के बाद, तपस्या के बाद उन्हें रिसर्च पत्र लोगों के सामने रखा था। लेकिन 6 साल का ही नहीं, वह बचपन से ही रिसर्ची थे, अन्वेषी खोज करता थे और जीवन भर खोज करते रहे। वहीं उनका खोज अंत नहीं हो जाता है 35 के बाद, वह जीवन भर खोज करते रहे। 35 उम्र के बाद खोज का अंत नहीं हो जाता है। तो 35 वर्ष के उम्र से पहले, 35 के आयु पूरी करने से पहले बुद्ध भी माया जाल में ही थे, जन्म से ही माया मुक्त नहीं थे। और माया के पीछे एक प्रयोजन भी था ईश्वर का, यशोधरा को आना, एक पिता के लिए सहारा बन जाता, एक पतोह और उसका एक बच्चा होना। ये तमाम बातें के पीछे बुद्ध के पिता के लिए सहारा बनी यशोधरा, क्योंकि बुद्ध तो सन्यासी बन गए थे। तो इन तमाम बातों के पीछे इन प्रयोजन है, कुछ न कुछ प्रयोजन छिपा हुआ है। माया मोह के पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन है, निष्प्रयोजन से कुछ नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक कामों को निष्पादन करना पड़ता है, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरे। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, और जब तैयार हो जाते हैं तो फिर दूसरे काम में लगते हैं, फिर दूसरा काम निष्पादित हो जाता है, फिर तीसरे काम में लगते हैं, फिर ऑफिशियल करने के बाद फिर शाम को घर में आकर के करते हैं। तो एक के बाद एक का जो करने का जो सिलसिला है काम का, वो अलग अलग ढंग से किया जाता है। तो 35 वर्ष की उम्र तक बुद्ध जो थे माया जाल में फंस करके जो काम किया वह एक अलग काम था, और माया जाल से अलग हट करके 35 के उम्र के बाद जो काम कर रहे थे वे एक अलग काम था, एक अलग तरह का काम था। आखिर बुद्ध 29 वर्ष के ही उम्र में अपना गृह त्याग क्यों किया? यह एक विचारणीय प्रश्न है। 28 साल की उम्र में क्यों नहीं त्याग किया? 27 साल की उम्र में क्यों नहीं त्याग किया? और उनको एक लक्ष्य जो प्राप्ति हुई वह 35 साल की उम्र में ही क्यों हुआ? 36 साल की उम्र में क्यों नहीं हुआ? 34 साल की उम्र में ही क्यों नहीं हुआ? सब समय की मांग है। समय के साथ ही जितने भी इंसिडेंट है जीवन का अपने आप संयोगवश होता है, उसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं रहता है। ये तमाम इंसिडेंट संयोग बस ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः स्वाभाविक होता है। तो हर चीज का ईश्वरीय प्रयोजन है। माया जाल में फंसे रहने में बुराई क्या है भाई? क्या बुराई है? इसके पीछे कोई न कोई ईश्वरीय प्रयोजन है। जिस उम्र तक, जिस समय तक, जिस भी किसी भी तौर तरीके से माध्यम से जो काम करना होता है प्रकृति उससे करवाती है।
ईश्वर उससे काम करवाता है और उसके बाद फिर दूसरे काम में उसे लगा देता है। बुध 35 साल तक घर गृहस्थी में रहे, संतान पैदा किए, यशोधरा का देखभाल किए, पिता का देखभाल किए और एक पिता के सेवा के लिए एक बहू ला करके पिता के सामने रख दिए, एक संतान रख दिए। उस प्रयोजन उनका सिद्ध हो गया, वहां उनका काम सिद्ध हो गया। उसके बाद से फिर दूसरे काम में लग गए। तो समय की मांग के साथ संयोग बस अपने आप लाइफ चेंज होते रहता है। इसलिए यह कहना कि माया जाल से मुक्त हो जाओ, यह बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि तमाम प्रयोजन, ईश्वर के तमाम रचना या चाहे माया का जाल ही क्यों न हो, यह निष्प्रयोजन नहीं है, निरुद्देश्य नहीं है। इसलिए माया जाल में फंसे रहने में कोई आत्मघूटन महसूस नहीं करना चाहिए, आत्मग्लानि महसूस नहीं करना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों को आत्मग्लानि, आत्मघूटन महसूस नहीं करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो भी ईश्वरीय प्रयोजन से ही सारी इंसिडेंट हो रहा है, संयोग बस सारी क्रियाएं इंसिडेंट ईश्वरीय प्रयोजन है और इसके पीछे ईश्वर का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है। इन तमाम माध्यमों से ईश्वर अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है और माया ईश्वर का ही एक रूप है, दूसरा कुछ नहीं। माया का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रम। संसार के तमाम भौतिक चीजें माया है, क्योंकि इनका चिरस्थायी अस्थायी अस्तित्व नहीं है, इनका अस्तित्व मिटने वाला है। इसलिए ये माया है, ये छद्म रूप में हमारे सामने है और इनका रूप बदल जाएगा। परिवर्तनशीलता ही माया है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन इनके पीछे कोई ईश्वर का प्रयोजन है। पृथ्वी के होने के पीछे ईश्वर का प्रयोजन है। जितने दिन तक अस्तित्व में है उतना दिन तक अपना काम करेगा। सूर्य के होने के पीछे कुछ प्रयोजन है। जितना दिन तक अस्तित्व में सूर्य रहेगा उतना दिन तक काम करेगा। जितने दिन तक जो कोई वस्तुएं हैं इस संसार में, जितने दिन तक अस्तित्व में रहेगा वो अपना प्रयोजन सिद्ध करेगा। तो माया का भी होना एक प्रयोजन है। जितने दिन तक माया अस्तित्व में है वो अपना प्रयोजन में लगा हुआ है, अपना सिद्ध कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो माया जाल में फंसे रहने में कोई बुराई तो कहीं से नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ईश्वरीय प्रयोजन को सिद्ध कर रहा है और ईश्वरीय उद्देश्य को पूर्ति कर रहा है। इसलिए यह आत्मग्लानि नहीं होना चाहिए, यह हीन भावना नहीं होना चाहिए। और 70% लोग को जो बहकावे में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे ढोंगी ढकोसले लोग बहकावे में आ जाते हैं, ढोंगी ढकोसले के कहने में बहकावे में आते हैं। इसलिए ये सब प्रयोजन नहीं हो। मन पे पवित्रता होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए और मन में किसी प्रकार के मलिनता नहीं रखे, इतना ही पर्याप्त है। मलिनता ही अपराध है, मलिनता ही सबसे बड़ा आदमी का घिनौना कृत्य है और बाकी सब सही है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और अंत में तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।